नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे इस थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। आज फिर हम चैप्टर, मेरा ख्याल है नाइन्थ चैप्टर में है, तो उसी में हम अध्ययन करेंगे। और उससे पहले हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। जितेंद्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों का हमारे गीता सत्संग में स्वागत। बड़ी अब हम लोग बढ़ते हैं गीता के 9वें अध्याय की तरफ, लेकिन उससे पहले हमको अपना चित्त जो है भगवान के चरणों में लाना होगा। तैयारी करनी पड़ेगी हमको अपने मानस पटल पर कि जो हम सुनने जा रहे हैं वो हमारे भीतर बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो देखिए, हम प्रयत्न करते हैं हमारे परंपराओं में मंगलाचरण से शुरू की जाती है बातचीत, भगवत चर्चा, क्योंकि चित्त हमारा सब तरफ भागता रहता है और जनरली भागता है संसार की तरफ, क्योंकि संसार हमको अपनी आंखों से दिखाई देता है। संसार की घटनाएं हमको हमारे मानस पटल को प्रभावित करती हैं और हम उन्हीं की तरफ चाहते हैं कि बस उन्हीं को करते रहें, क्योंकि उसमें आनंद आता है ना। भगवत सत्ता के लिए हमको जरा उसको रोकना पड़ता है और भीतर जाना पड़ता है, अपने भीतर। देखिए, भगवान हमारे बाहर भी हैं, भीतर भी हैं। तो उन्हीं भगवान कृष्ण का जो कि प्रकट हुए थे किसी समय, किसी को किसी दूसरी परिस्थिति में उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन वो 5,000 साल के बाद भी आज भी उतना ही अप्लीकेबल है जितना कि उस समय था। वो हमेशा रहेगा, क्योंकि जो मानव के साथ पैदा से जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई नई बातें नहीं होती हैं, वही बातें होती हैं कि बचपन में हम होते हैं, माँ बाप को डिपेंड करते हैं। युवावस्था में हमारी बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं, हम संसार में अपना स्थान बनाना चाहते हैं। और फिर जब वृद्धावस्था आती है तब उसके बाद कुछ ध्यान आता है कि अब तो समय खत्म हो रहा है, ये जो मूवी चल रही थी खत्म होने वाली है, क्या है इसका रहस्य। उसमें जाते हैं तो ठीक है, तो उन्हीं भगवान को जो हमारे भीतर हैं, बाहर हैं, उन्हीं को हम अपने मंगलाचरण के द्वारा लाने की कोशिश करेंगे, अपने चित्त में बैठाने की कोशिश करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओ ओ ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्णेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया क्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरि ओम। चलिए हम लोगों ने कर रखा था 17वां श्लोक तक हम लोग कर चुके थे। एम आई राइट दीपक जी? या 17वां मेरे पास तो 19th है सामने। हाँ ठीक है, 19th है। हाँ तो 17वां ठीक है। मतलब थोड़ा सा पीछे से चलते हैं जिससे हाँ कि जी, कंटिन्यूएशन रिकैप। बना रहे। हाँ जैसे चैप्टर 9 की बात कर रहे हैं ना। हाँ चैप्टर Chapter 9 9, verse 19। 17। number verse number 19 we're gonna be studying, but he is doing Sure. recap from verse 17 and या 18. थैंक यू सर। एक्चुअली रिकैप करे देते हैं अब तक का जो भी पढ़ा है। तो देखिए नवा अध्याय चल रहा है। नवा अध्याय है राज विद्या।
द किंग ऑफ द नॉलेज। और इस नॉलेज को कृष्ण भगवान ने बताया है, इट्स वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, हमने डिस्कस किया था कि भाई कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन ये तो गीता में लिखी है, तो कॉन्फिडेंशियल कैसी हुई? कॉन्फिडेंशियल तो वो होती है जो लॉक में और क्या कहते हैं सेफ में रखी जाती है नॉलेज। लेकिन ये नॉलेज तो गीता में है, कोई भी, हजारों गीता की कापी छप चुकी है, कोई भी जाके इसको पढ़ सकता है, तो फिर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कैसे हो गई? कॉन्फिडेंशियल इसलिए है कि आप इसको इन शब्दों को पढ़ लीजिए, क्योंकि शब्दों को पढ़ने में कोई वो नहीं है, लेकिन ये आत्मसात नहीं होंगी जब तक कि इनको समझने की किसी की तीव्र इच्छा नहीं होगी, जरूरत नहीं महसूस होगी, और कृष्ण भगवान की तरफ, भगवत सत्ता की ओर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। क्योंकि कृष्ण भगवान ने बताया था कि बिना श्रद्धा के ये नहीं आ सकती। यहाँ पे विश्वास शब्द नहीं किया है उन्होंने, श्रद्धा शब्द यूज किया। श्रद्धा का मतलब ये है कि एटलीस्ट हैव कॉन्फिडेंस कि कुछ कहा जा रहा है वो सत्य बताया जा रहा है, और फिर उसके बाद जो है आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देंगे तो ये आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि जो कहा जा रहा है वो सत्य ही है, अनुभव के आधार पर। और जब इसमें इस इरादे से पढ़ेंगे कि समझने की कोशिश करेंगे कि सही है गलत है, हो सकता है गलत हो ये सब, तो तब फिर ये नहीं पल्ले पड़ने का। अच्छा, फिर कृष्ण भगवान ने, अब देखिए इसमें हम तीन चार चीजों की बातें करते हैं। एक तो भगवान की, दूसरी प्रकृति की, और तीसरी जीव की। और फिर हम इन तीनों का संबंध अपने अपनी बुद्धि में असरटेन करने की कोशिश करते हैं, ये सब कैसे कनेक्टेड है। तो कृष्ण भगवान ने सब बताया था कि श्लोकों में, चौथे पांचवें श्लोक में, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्त नाम मत स्थान सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थिता। कि अव्यक्त रूप में जो सारा सृष्टि है वो मेरे से, इट परवेडेड बाय माय अनमैनिफेस्ट फॉर्म। आई एम, मैं किसी में नहीं हूँ, सब मेरे में है। और इसका एग्जाम्पल दी थी उन्होंने कि यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाण भूतानि मत स्थानी उपधार है। जैसे स्पेस में जो वायु है वो स्थिति है, उसी तरीके से मेरे में सब स्थिति है, लेकिन मैं किसी में स्थित है। जो जो आधार है वो सबका भगवत सत्ता है। अगर हम उसको पर्सनल फॉर्म में लें तो कृष्ण, राम, देवी, महादेव ये सब हो जाते हैं। अगर अव्यक्त फॉर्म में लें तो फिर तो वही भगवत सत्ता है जो जो अव्यक्त रूप में है। अच्छा, अब जैसे उन्होंने कहा है कि सब मेरे में स्थित है, इसका अर्थ ये है कि जो कुछ भी है वो सब भगवान ही में है। तो 18वें श्लोक में कृष्ण भगवान ने कहा था, 18वां श्लोक हम कर देते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। I am the supreme goal of all living beings, and I am also their sustainer, master, witness, abode, shelter, and friend. I am the origin, end, and resting place of creation. I am the repository and eternal seed. ठीक है, ये हमने कर लिया था। ये उसी थीम में जा रहा है कि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हिम। व्यक्त रूप में जिसको हम कहते हैं भगवत सत्ता, और व्यक्त रूप में कृष्ण, उन्हीं के ऊपर है ऑल लिविंग, एंड ही इज द सस्टेनर, मास्टर, विटनेस,
abode, shelter and friend। एक ही नहीं, सारे तरीके से। इसको हमारी कथाओं में देखिए, जो भगवान का कैरेक्टर आता है, कृष्ण भगवान का, तो देखिए किस अर्जुन के तो वो फ्रेंड हैं, और जो उनके भक्त हैं, मास्टर उनके, तो कृष्ण भगवान से, जो भगवान से है, हम हमारा जो संबंध है किसी तरीके से भी हो सकता है, एज ए मास्टर एंड वी आर हिज सर्वेंट। वो हमारे फ्रेंड हैं, वो हमारे, आई मीन जैसे राधा और कृष्ण का संबंध एक दूसरे तरीके का है। दूसरा एक लविंग रिलेशनशिप है, एज ए मदर, बजाय इसके कि वो, हम उनको, वो हमारे, हम, ही इज एज ए चाइल्ड, वात्सल्य जो रस कहा जाता है। जैसे यशोदा मैया, वो कृष्ण भगवान से उनका संबंध है। और यहाँ तक कि, यहाँ नहीं वर्णन किया है, लेकिन एज ए एनिमी देर इज आल्सो रिलेशनशिप, जैसे रावण और कंस से उनका रिलेशनशिप। तो उस उनके अलावा जो है वो कहीं भी दूसरा और रिलेशनशिप नहीं है, सारे उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। 19 तपाम्यहमहं वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। I radiate heat as the sun, and I behold as well as send forth rain. I am immortality as well as death personified. O Arjun, I am the spirit as well as matter। वाह। देखिए कितना ऐसा किया है वर्णन, कि हम इसको एक्सप्लेन करने में मतलब बड़ी मुश्किल पड़ रही है। कह रहे हैं आई रेडिएट हीट एज ए सन एंड बिहोल्ड। अच्छा, एंड विद होल्ड एज वेल, उसको बिहोल्ड एज रोक भी देते हैं कई बार। well as sent forth rain। I am immortality as well as death personified। O Arjun, I am the spirit as well as matter। तो अब इसमें आप क्या समझा सकते द हैं? स्पिरिट क्या? एज वेल एज मैटर, या यहाँ पे तो बहुत ही क्लैरिफाई किया कि स्पिरिट एज वेल एज मैटर। हाँ, यानी इसका मतलब ये है कि एक के अलावा और कुछ नहीं। अमृतम चैव जो हमको मृत्युश्च। कि, अच्छा अभी कहें कि साहब सब एक ही है, फिर हम क्या हैं? हम भी तो हैं। हमको हमको तो ऐसे दिखाई दे रहा है, सब चीजें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। ये हमको तो ऐसा लगता है कि जहर और अमृत दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। इमॉर्टैलिटी की हम प्रार्थना भी करते हैं, अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर माम अमृतम गमया, कि मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। ये हमारे उपनिषद की प्रार्थना है। और यहाँ पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं मृत्यु भी मैं ही हूँ, और अनंत जीवन भी मैं ही हूँ। तो अब आप ये देखिए, वही हम फिर उसी अपनी एग्जाम्पल पे आते हैं। अ, सोने और सोने के गहनों की एग्जाम्पल पर, घड़ा और मिट्टी की एग्जाम्पल पर। अब वो सोना जो है, उसका हार बन गया तो एक अलग से हो गया। अब हम सोना नहीं देखते हैं, हम वो जेवर देखते हैं, जो जो ऑर्नामेंट है उसको देखते हैं। सोने का हार हमको दिखाई दे रहा है, और उस हार
जब पिघल जाए तो उसकी हार्ट की डेथ है, मतलब वो मर गया। या लेकिन जो था वो तो वही का वही रहा। पहले उसके जन्म से पहले भी वही सोना था, हार बनने से पहले भी सोना था। हार जब उसको सुनार ने गला दिया तो उसके बाद भी सोना है। तो डेथ भी या वही है और इमॉर्टैलिटी भी वही है। या तो यहाँ तो भगवान अपने बारे बता रहे हैं ना, तो हाँ, इसके साथ आप वो वाला श्लोक जोड़ सकते हैं, तो ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। तो उससे फिर थोड़ा सा सबको पता लग जाएगा कि हम भी वही हैं, उनके अंश ही हैं। या हम भी उसके अंश हैं उसी से। अच्छा, हम यहाँ पे एक बात और बता रहे हैं कि आई एम द स्पिरिट एज वेल एज मैटर। मैटर। तो ये जो है थोड़ा उसमें जाता है डिटेल में। ये दो चीजें होती हैं। एक तो कोई चीज बदल के दूसरी हो जाए, जैसे दूध से दही हो गया, मतलब वो दही अलग हो गया, वो अलग है लेकिन उसका ओरिजिन दूध है। और दूसरा ये है कि वो चीज बदले नहीं बल्कि प्रतीत हो कि वो बदल गई, वो उसको कहते हैं विवर्त। तो यहाँ पे ब्रह्म विवर्तवाद की बात हो रही है कि अलग नहीं है, मैटर अलग नहीं है। वो मैटर जो है, it under certain conditions it appears as the spirit appears as matter। जैसे किसी जमाने में साइंस में ये था सिद्धांत कि जो मैटर और एनर्जी जो है ना, वो दो अलग अलग हैं। अगर एनर्जी है तो वो मैटर नहीं है, मैटर है एनर्जी नहीं है। जैसे यूरेनियम है, वो मैटर है। अच्छा, और जो बाकी जो लाइट हीट वगैरह जो है एनर्जी है। लेकिन अब ये है कि मैटर और एनर्जी एक ही है। और वो एक है, वो प्रूव होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। क्योंकि वो जो मैटर है वही कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। और वो इतनी क्वांटिटी में कन्वर्ट होता है कि जिसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। तो या इससे कि अच्छा। शहरों के शहरों को बिजली दे देता है। हाँ, तो क्योंकि ना एक ट्रिपल ए बैटरी जो है, ट्रिपल ए जो सेल है आपका बैटरी, वो कितने क्या काम कर सकती है थोड़ी देर, मतलब आपकी सर चला इसमें फ्लैश लाइट में, थोड़े दिन बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन उतने ही साइज का जो यूरेनियम पैलेट है, उससे भी थोड़ा छोटा होता है। उससे पूरे महीने की आपकी सारी घर की इलेक्ट्रिसिटी उससे मिल जाती है। अच्छा, तीसरी बात एक और थी, मैटर, एनर्जी और कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस को हम अलग समझते हैं मैटर से, लेकिन अब जो 2022 का नोबेल प्राइज जो मिला है तीन साइंटिस्टों को, उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि मैटर, एनर्जी और कॉन्शियसनेस एक ही है। क्योंकि वो बड़ा लंबा है, नहीं तो उसको एक्सप्लेन करते वो उससे टेक अ वेरी या लॉन्ग टाइम। यो अच्छा, उनको नोबेल पुरस्कार इस बात के ऊपर मिला है। हाँ, हाँ, वो उसका अच्छा। इम्प्लीकेशन यही है। अच्छा, इम्प्लीकेशन ये है। हम्म। आप कीजिएगा 2022 नोबेल प्राइज, उसमें तीन को ओके। मिला। हाँ, अच्छा और अच्छा। उसमें से जो एक जो साइंटिस्ट है वो उसकी मुलाकात हुई थी मोदी जी से, अभी ऑस्ट्रिया गए थे ना। अच्छा then he met and they discussed all this spiritual thing अच्छा as well। हाँ, उससे अच्छा। कही। या वाह। और you keep up with the latest news as well। या मैंने तुमने रोटी इसी काम बात से कमाई है। Yeah, I know। Yeah। Uh, अच्छा, 20 को चलती है। अच्छा, अब ये जो 20 के बाद का श्लोक है, इसमें थोड़ा चेंज हो रहा है डायरेक्शन। अब इसमें हम्म कृष्ण भगवान बताते हैं कि जो लोग दो तरीके से लोग भगवान की तरफ आते हैं। एक तो आपने
डिजायर को पूरा करने के लिए वो स्वर्ग लोक में चले जाएं, तमाम सारे कर्म कांड करके उनका फल प्राप्त करते हैं। किसी को कोई इच्छा होती है तो वो अनुष्ठान कराता है मंदिर में जाके, यज्ञ करा के कि मैं यज्ञ करा लूं तो मुझे ये फल मिलेगा और मैं सुखी हो जाऊंगा। तो उस उस तरह की पूजा और आराधना और कर्म कांड को गीता में हर जगह दिखाया गया है, निचले स्तर पर। सेकंड चैप्टर में भी कृष्ण भगवान ने यही बताया था, और पिछले चैप्टर 8 में भी यही बताया था, और अब यहाँ फिर बता रहे हैं कि जो कर्म कांड से लोग फल प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, दैट इज ए लोअर एम। ये आप जो हमारे वेदों में विधि दी है उन सबको करके हमको प्राप्त तो हो जाता है फल, लेकिन वो फल नाशवान है। आपने किया और फल प्राप्त हुआ, और फिर जो मतलब एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, लेकिन उसका कोई लॉन्ग टर्म वो नहीं होता है गेन। या वो तो ऐसा है जैसे बच्चा रो रहा है तो माँ ने खिलौना पकड़ा दिया, हाँ तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए बच्चा चुप हो गया। हाँ। ये, और जो इसके इन सब फलों की कामना को छोड़ के जो भगवान की शरण में जाते हैं, उनकी ये होती है कि जो भी मुझे भगवान दे रहे हैं मैं उसको स्वीकार करूंगा, और इस तरीके से उनको दुख नहीं होता है। मतलब जो लोग ये पाना चाहते हैं, किस लिए पाना चाहते हैं? या तो कोई दुख है, उस दुख से छुट्टी पाना चाहते हैं, या उनको अनुभव हो रहा है कि सुख अभी मेरे पास पूरा नहीं है और चाहिए मुझे, ये तो उसके लिए फिर तमाम सारे करते हैं। लेकिन ये जो गीता में बताया है कि अ, जो मेरी तरफ आता है बिना कामना के, सारे में निष्काम कर्म का कहा है, तो उनको फिर एक्चुअली दुख उतना सताता नहीं है, क्योंकि वो भगवत इच्छा को समझ के उसको स्वीकार करते हैं और उनको उतना पेन नहीं होता है। त्रैविद्या मां सोमपापूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। हाँ, तो यही बात बता रहे हैं, दोज हु आर इंक्लाइंड टू द फ्रूटिव एक्टिविटी डिस्क्राइब्स इन द वेदा वर्शिप मी थ्रू रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइसेस। मतलब जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करके यज्ञ करते हैं, और जो वेद में दिए हैं कर्म कांड की, ये करो ऐसा करो। अच्छा, बीइंग प्यूरिफाइड फ्रॉम सिन बाय ड्रिंकिंग द सोमा जूस विच इज द रेमिनेंट ऑफ यज्ञ, दे सीक टू गो टू हेवन। अभी हमको नहीं ये सोम रस के बारे में बताया है, या इसके बारे में हम नहीं अच्छी तरह नहीं जानते हैं। ये बताया जाता है कि ये कोई सोम रस होता है जो कि देवता इसको पीते हैं, और जो यज्ञ करते हैं वो उनको भी एज ए रेमिनेंट सोम रस पीने को मिल जाता है। दे सीक टू गो टू हेवन, और उससे वो स्वर्ग लोक में जाते हैं। बाय वर्च्यूज ऑफ देयर प्राइड डीड्स दे गो टू द abode of Indra, the king of the heaven, and enjoy the pleasure of the celestial gods. तो यहाँ पे इम्फेसिस ये है कि हम कितना एंजॉय करें, प्लेजर हमको चाहिए। तो वो जो प्लेजर सीकर्स हैं, इंजॉयमेंट सीकर्स हैं, और हमको मजा आए, वो ये सब करते हैं वेदों में जो विधि लिखी है उनका कर्म कांड का सहारा लेके, और उनको मिल भी जाता है। आगे देखिए क्या रहता है, लेकिन फिर क्या होता है उसके बाद। ते भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते। When they have enjoyed the vast pleasures of heaven, the stock of their merit being exhausted, they return to the earthly plane। ठीक है, जितना किया था पुण्य और जितना कर्मकांड
इसका जो फल मिला, उसके बाद सारा जो चुकता हो गया, भुगतान हो गया। Thus, those who follow the Vedic rituals, desiring objects of enjoyment, repeatedly come and go in this world. तो कर लिया एक दफे आपने और एंजॉय कर लिया, और फिर उसके बाद जब खत्म हो गया तो फिर पॉइंट जीरो पे आ गए, और उसके बाद फिर वही संसार सुख दुख वाला, और फिर से कीजिए, और फिर से पुण्य क्षीण हो जाए, फिर से आइए, तो ये तो चलता ही रहेगा। हम्म, जैसे होता है ना, जैसे पार्टी करी तो बहुत मजा आया, सब तरह का खान पान और ये सब, लेकिन जब when the party is over, I mean then you're back to the same thing। उसके बाद then you are missing the enjoyment, then you do again and again। हम्म। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। ओ सॉरी राज जी, बोलिए। मेरा सवाल है जो तब से हाथ उठाए पड़ा हूँ। सारी मैं उसमें देख रहा था, टेक्स्ट देख देखा, रहा था, मैंने भी देखा नहीं, मैं पढ़ रहा था। ठीक है सॉरी। ठीक, नो प्रॉब्लम। आपने कहा कि एनर्जी, मैटर एंड कॉन्शियसनेस, हाँ ठीक है, हाँ। उस पर नोबेल प्राइज मिला 22 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्शियसनेस भी मटेरियल है। आप मटेरियल इज कॉन्शियसनेस, आप इसको इस तरह क्यों नहीं देखिए। या दूसरी तरफ देख ले जाइए ना उसको, उसको नीचे मत उतारिए ना कॉन्शियसनेस को। उससे सुपीरियर है मटेरियल से। मटेरियल इवेंचुअली कम्स इज फ्रॉम ओनली, कॉन्शियसनेस। तो जब इंटरचेंजेबल हैं। ये इंटरचेंजेबल, आप उसमें हम समझ रहे हैं, क्योंकि अपनी जो हमारा जो अनुभव है उसमें हम समझ रहे हैं, हम्म। लेकिन देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस। ओके, कॉन्शियसनेस जब डिग्रेड होती है तो एनर्जी फॉर्म में आती है, और डिग्रेड हुई तो उसके बाद मैटर फॉर्म में आती है। लेकिन मैं उन साइंटिस्टों की तरह से सोचूं, उन्हें तो ऐसा ही लग रहा होगा जिस कल्चर से वो आते हैं कि कॉन्शियसनेस भी मटेरियल। देखिए, जिस कल्चर से वो आते हैं ना, वो कल्चर उससे अलग हो जाते हैं। जैसे वो दे डोंट सब्सक्राइब टू दैट कल्चर आफ्टर हैविंग रीच दैट। अब जैसे हम्म। डॉक्टर अर्बन श्रोडिंगर थे ना, ही बिकेम वेदांती। या जो उनका पर्सनल व्यू था वो वेदांत था, और लेकिन साइंटिस्ट उसको नहीं सब्सक्राइब करते थे। उनकी किताब है माई व्यू ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप चाहें मेरे पास ले लीजिएगा, मैंने वो मंगाई थी। अच्छा, और उनका कन्वर्सेशन देखिए आप, जो मोदी जी का, और उसमें एक जो मैं नाम भूल रहा हूँ, उन तीन साइंटिस्टों में से एक साइंटिस्ट। ओके, अच्छा। हाँ। अगर आप चाहें, ये मतलब ये ऐसा है, थोड़ा टेक्निकल है, हम किसी दिन अगर, ओ वी कैन टेक दैट, थोड़ा लंबा है। मटीरियल तो वो है विच वी कैन सी विद आवर ओन आईज, या तो कॉन्शियसनेस वी कांट सी विद आवर ओन आईज। तो हम्म। मटेरियल तो जड़ वस्तु जिसे कहते हैं ना, विच वी कैन सी विद आवर ओन। Okay, yeah, that's right. But we see through the consciousness. Consciousness sees it. Okay, या eyes is the intermediate agent, but eventually in the back, which is the consciousness, which sees the matter. हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्शियसनेस कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ। या उसका विवर्त, जो कहते हैं ना, विवर्त। जैसे कि ये संसार भी है, तभी तो हम कहते हैं कि संसार जो है ये तो है ही नहीं, हाँ अभी दिख रहा है। हाँ, अभी दिख रहा है। अभी अब आप उस फॉर्म में है तब आपको दिख रहा है। पैदा होने से पहले जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब संसार नहीं दिख रहा था, और जब संसार छोड़ या के चले जाएंगे तब नहीं दिखेगा। या So consciousness can manifest as energy or matter, या but not reverse.
Yeah, actually matter is also energy in the end. No, no, वो तो है ही। Not Yeah. in the end. They are वो same. तो हम वो तो हम देख सकते हैं, मैटर और एनर्जी Yeah, सेम है ना। yeah, वो तो Yeah. रिएक्टर में सब कुछ पता है yeah. उसे। या लेकिन I mean, the way I'm understanding it is that consciousness can manifest itself as energy and matter, but not other way around. जैसे कि energy and material is exchangeable. हाँ वो तो या Well, not other way around का जो other interpretation ये है कि it actually is explained that कि भी ये उसमें वापस वापस जैसे ना पुल आउट करता है, जैसे ब्लैक होल का नहीं आजकल दिखाते हैं कि देर इज अ थिंग कॉल्ड ब्लैक होल एंड एनी थिंग दैट गोज टूवर्ड्स इट जस्ट गोज इन देयर एज गेट्स compressed. Nobody knows what's happening in the middle, but they are thinking that scientists are thinking that it gets compressed to a very very small uh, part and becomes very very heavy. जैसे छोटा सा भी होगा वो कंप्रेस होके इतना ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो ये ब्लैक फिर होल्स के बारे भी यतेंद्र जी ने कोई स्टडी किया होगा, वो बता सकते हैं। पहले तो हम बता दें कि मैटर 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 कॉन्शियसनेस में बदल सकता है कि नहीं बदल सकता। तो उसका अच्छा फिर कोई देखिए एग्जाम्पल ले आते हैं। देखिए ये है, अच्छा। ये जो कपड़ा है ना, हम्म उसमें एक, तो हम कहते हैं कपड़ा और गांठ एक है। हम्म। तो अब आप ये कह रहे हैं कि गांठ कपड़े में बदल बदल सकती है। ठीक है ना। अच्छा। जैसे है ना, मैटर सपोज कर लीजिए, कपड़ा तो हो गया कॉन्शियसनेस और गांठ हो गई मैटर। हम्म। तो अब ये हम कह रहे हैं कि दोनों एक ही हैं, है ना। अच्छा। अच्छा, तो अब आपसे कोई कहे कि आप बिना कपड़ा छुए गांठ को छू लीजिए, कैसे तक गांठ विदाउट कपड़ा छुए, तो इम्पॉसिबल है हम्म ना। अच्छा, अब अगर कोई ये कहे कि गांठ को कपड़े में बदल दो, गांठ कपड़े में बदल सकती है या नहीं बदल सकती है। या बट ये तो एग्जांपल आप अम, आत्मा और जीवात्मा के लिए देते थे ना पहले। हाँ वो या जी तो अब आप आपने वही मैटर के लिए भी दे दिया एग्जांपल। हाँ, तो देखिए it is showing that the cloth can manifest itself into गांठ, या लेकिन गांठ कपड़ा कपड़ा भी है, लेकिन कपड़ा नहीं है। वो इसी प्रतीत हो तरह रही से है। कॉन्शसनेस कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ, या लेकिन इटसेल्फ इज नॉट या कॉन्शसनेस। सो इट्स, आई मीन दैट्स व्हाट आई थिंक। ठीक है। हाँ अच्छा। चलिए, ये in the material way it's very hard to um, try and understand this concept जो भी है, but जब ये हम नहीं, वो इसलिए है क्योंकि ये समझने से हमें कोई फायदा नहीं लगता है। हाँ ये ये देखिए, yes, ये you're बिल्कुल right. बात ठीक है। आपको समझने से, इस समझने से कोई शांति नहीं मिलने की ना, इस समझने से कोई फायदा शांति नहीं मिलता। मिलेगी। शांति मिलेगी वो भगवान के सामने, मूर्ति या चित्र के सामने जाके हाथ जोड़ने से और बिलीफ बिलीफ से होके। लेकिन अच्छा। वो मिलेगी, वो आती जाती रहेगी। जो आपका हाँ। विश्वास कभी तो बहुत गहरा है तो आप है, और कभी है कि नहीं है, क्या है ये, कैसे है। और लेकिन जब ये सत्य जान जाएंगे ना, इसमें थोड़ी मेहनत जरूर पड़ती है। जब या सत्य जान लेंगे तो उसके बाद फिर कम से कम सुनिए, कोई भी नहीं, ये जो बात हम लोग कर रहे हैं ना, ये जो मंदिर में या जो कथा वाचक आते हैं, ये कभी इसको समझाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि इट्स वेरी ड्राई सब्जेक्ट। ओके, हाँ। उनको तो यस। रंग बिरंगी कथा सुनानी है, गाने सुनाने हैं और म्यूजिक है। तो वो ठीक है, आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, मजा आ जाएगा, आप और फीलिंग होगी कि वाह वाह हम क्या क्या है, लेकिन वो निकल जाएगा सबका सब। या या इमोशनल हो जाएंगे। हाँ इमोशनल हो जाएगा, आंखों में से आंसू बह रहे हैं, आंसू खूब बह रहे आंसू हैं। की या धारा बह रही है। या और
ठीक है, वो भी अच्छा है अपने समय के लिए, वो भी जाता है, लेकिन Yeah, लेकिन ये कम से कम एक दफे सुनिए, दो दफे सुनिए, ये जो ड्राई सब्जेक्ट है, फिर ये बैठेगा दिल में, फिर उसके बाद आपको हिला नहीं सकता कोई, जब ये समझ में आ yeah, गया। yeah. या देखा जाए तो हमारे स्कूल्स में जो वो भी सब ड्राई लगता है, वहाँ पर पढ़ाई में मन नहीं लगता। पर वो जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उनको दे जस्ट हैव टू कैरी ऑन, यू नो, दे दिस इज अ ड्राई सब्जेक्ट बट यू हैव टू टेक इट इन, यू आर इन दिस कोर्स एंड सो यू हैव टू टेक इट इन दिस वे। एंड इन द एंड वो बंदा जब डिग्री मिल जाती है उसको, फिर वो पूरी नॉलेज के साथ जाता है आगे के लिए, देन उसका कॉन्फिडेंस बहुत होता है कि भी हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। हाँ, अब वो बात आप सही कह रहे हैं दीपक जी। जैसे हमें जब मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है शुरू में, तो बच्चे को कोई पता थोड़ी होता है कि इसका क्या मतलब है। हाँ। या 1+1 is 2। अब या 0 और 1, इसी से सारी दुनिया चल रही है। लेकिन उस समय जो है पता थोड़ी होता है। तो या कुछ ऐसा निकलना चाहिए कि हमें कॉन्शियसनेस के भी कुछ फायदा लगे, तो फिर ये सरल हो जाएगा। या हम्म। कॉन्शियसनेस, इसकी स्टडी का फायदा तो यही है कि if you realize that this is you know, you are stuck in this loop, and this is not very good. We need to get out of, I need to get out of this loop. देन उसके लिए अगर ये स्टडी करनी हो तो मुझे इसमें कुछ सहायता मिल सकती है, सक्सेस हो जाऊंगा, तो फिर देन आई विल गेट आउट ऑफ दिस लूप एंड देन, जिसको मोक्ष कह देते हैं। हाँ, तो हो सकता है कि साइंटिस्ट इसको सरलता से बता सकें, एक समय आए। एक समय आए, या न, हमारे जो ऋषि मुनि है वो साइंटिस्ट ही हैं एक तरह के, नहीं उन्होंने नहीं, तो बताया वो हुआ है। ठीक है, मैं समझ गया। या लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब जिस तरह से साइंस भी उसी अ, विचारों पे आ रही है। आ रही है, हाँ, या वो लेकिन लेकिन जब वो अपनी तरह से बताते हैं तो हाँ, थोड़ा सरल हो जाता है, मतलब या उससे उपयोगिता पता लगती है। या तो ये देखिए। ये तो ये विचार तो अ, कोई पुराना थोड़ी है। अगर 22 में ही आया तो उन्होंने हो या सकता है पहले से सोच रखा हो, या उन्होंने हमारा ही कुछ ओनली ओनली थिंग स्टडी इज की हो। साइंटिस्ट का जो कोर्स है वो इट विल कॉस्ट यू क्वाइट अ लॉट, पर अभी जितेंद्र जी ने फ्री में शुरू किया हुआ है कोर्स। नहीं, आप सब लोगों ने किया, मैं अब आपने असली लाभ बताया। कुछ तो फ्री में मिल रहा है। देखिए, सही इसमें ऐसा कहा। है, इस जानने से क्या होता है, उसमें संस्कृत में सबका भिद्यते हृदय ग्रंथश्चि, हाँ जी। दिल की गांठें हैं ना। जब आप रहिए 25 30 40 50 साल की जिंदगी गुजारिए, तो बहुत सी घटनाएं होती हैं जो कि उससे आपके गांठें पड़ती हैं दिल में ना। किसी ने धोखा दिया, किसी ने अच्छाई की, किसी ने बुराई की, ये सब संसार में चलता रहता है। तो उसमें और भित्ते हृदय ग्रंथ से छिदंते सर्व संशया, और तमाम सारे डाउट होते हैं। आप सुन लीजिए, कोई क्या कहते हैं, अ, जो कथा कहते हैं या जो भगवान के बारे में बताते हैं, लेकिन हमारा डाउट नहीं चला जाता है। हम बहुत विश्वास तो कर लेते हैं, ठीक है, हमारा अटूट विश्वास है, ठीक है, लेकिन डाउट फिर भी दिमाग में रहते हैं। जिसको विश्वास है उसके भी डाउट रहेंगे। चिदंते संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि, और फिर हमारे कर्मों की जो जो कर चुके हैं उनके फल आने बाकी हैं। क्षीयन्ते चास देवात्मन विश्वास, ये सब खत्म हो जाते हैं जबकि ये अपना स्वरूप समझ में आ जाता है। Yeah. ये ऐसे जीव कि मैं क्या हूं। जब तक हम अलग समझते रहे अपने आप को, तब ये हमको संसार दुख देता रहे। अब हम अपने शरीर से दुख पाते रहेंगे, दूसरे जो हमारे लव्ड वंस हैं, उनको दुख देख के हम गाता रहेगा, और फिर हमारी इच्छाएं उन सबको। तो ये बड़ा
मुश्किल है संसार में कि कोई कुछ भी कर ले कि वो हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु तक सुखी सुख उसको आते रहे। हम्म। इट्स नॉट गोना हैपन, ओके। नो। और जैसे एक दुख आपने दूर कर लिया, ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम थी, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब छूट गया, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई संबंधी को बीमारी है, ये है ना, ठीक है, वो दूर हो जाएगी, वो अपने आप समय के साथ ठीक ठीक हो जाती है, आप करें ना करें, या आप अपने प्रयत्न के लिए। लेकिन फिर उसके बाद दूसरी आ जाएगी, तो ये भी कीप ऑन गोइंग इन स्विंग्स, झूले की तरह, कभी इधर कभी उधर। तो हमको चाहिए परमानेंट हैप्पीनेस। मनुष्य कर रहा है कोशिश, जब से सभ्यता चालू हुई है तब से, लेकिन किसी को नहीं मिला। अभी दुनिया वैसे ही डिस्टर्ब्ड है जैसी किसी समय थी। उसमें से कुछ ही लोग निकल पाएंगे। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था, मनुष्याना सहस्रेषु कश्चित यतत सिद्ध है। हजारों में से एक तो कोई कोशिश करता है। उन हजारों में से भी जिसने कोशिश की, कोई भी हो पाता है। तो बाकी तो संसार तो चलता ही रहेगा। सत्य रज और तम है, ये कभी नहीं बदलने का। हम्म। कोई चाहे कि किसी भाई पॉलिटिकल सिस्टम से हम सबकी प्रॉब्लम दूर कर लेंगे, सब लोग सुखी हो जाएंगे, या हम इलेक्ट कर लें इनको, तो ये तो कभी नहीं होने का। ये तो चलेगा। हम कुछ लोग हैं जो जैसे प्रयत्न करें, जो आध्यात्म की तरफ आए हैं, हम वो अपने जीवन में कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने देख लिया कि जो इन 20 और 21 श्लोक में, कि जो लोग और कर्म कांड करते हैं कामनाओं के वशीभूत होकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब उनका जो उन्होंने कर्म किए उनका फल मिल गया, उसके बाद फिर दे कम एट द पॉइंट जीरो। ये तो नाशवान रिजल्ट है। हम आगे बहस में विद्रोह करेंगे। और ये कृष्ण भगवान कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। There are those who always think of me and engage in exclusive devotion to me. To them whose mind are always absorbed in me, I provide what they lack and preserve what they already possess. तो जो वेदों का कर्म कांड था, उसको रिजेक्ट कर दिया कृष्ण भगवान ने। और क्या कहते हैं यहाँ पर, दोज हु आर ऑलवेज थिंक ऑफ मी। अब थिंक ऑफ मी, जो आपके इष्ट देव हैं, उनको उसको थिंक कर सकते हैं, या जो भगवत सत्ता, भगवत स्वरूप जो सब में विद्यमान, जिसके कारण जीवन चल रहा है, चेतना, परम चेतना, उसका थिंक कर सकते हैं। उसको जो थिंक करते हैं, परम चेतना को, परम सत्ता को, तब भास होता है कि मैं उससे अलग नहीं हूँ, मैं उसी का पार्ट हूँ। To me, to them whose minds are always absorbed in me, I provide what they lack and preserve what they are already possess. तो भगवान उनकी वेलफेयर की गारंटी लेते हैं कि योग क्षेम वहां महम, कि जो नहीं है उनके पास वो प्रोवाइड करता हूँ, एंड प्रिजर्व व्हाट दे ऑलरेडी possess। तो ये एक इंश्योरेंस है, जो इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है, उसका लोगो में है योग क्षेमम वहां महम। वो अच्छा। इसी, हाँ, श्लोक से आया है। उसमें देखा हो ऐसे हाथ, एक हाँ। दिया है या और उसके भीतर ऐसे दो हाथ है कि जो बचा रहे हैं उसको हवा से, दिए को बुझने से। देखा होगा आपने ना। या देखा है, उसमें लिखा हुआ योग, मुझे नहीं पता था, यहाँ से लिया उन्होंने। योग क्षेम वहां महम। वाह। तो इससे बढ़िया श्लोक और क्या हो सकता है या भगवान की ओर।
भगवान के ऊपर डिपेंड करने का, सब उनके ऊपर छोड़ या देने LIC वालों का वो जो हाथ बना हुआ है ऐसे, या का। हाँ, ये जैसे यहाँ पर किया है, ए मदर नेवर थिंक्स ऑफ डिजर्टिंग हर न्यू बॉर्न हेल्पलेस चाइल्ड हु इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन हर। तो जब इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं भगवान के ऊपर, भगवान हमको फिर जो हमारा कर्म करना है उसकी प्रेरणा देते हैं, और सब योगक्षेम वहां में आता है। अब देखिए, एक मैं अपनी घटना बताता हूँ। जैसे मेरी ग्रैंड डॉटर थी एक दफे, तो उसको रात को शायद मतलब डिस्टर्ब कर रही थी, नींद नहीं आ रही थी उधर से, तो उसकी मदर ने, मेरी डॉटर ने कहा सो जा, लेकिन वो नहीं सो रही थी, तो उसके एक थप्पड़ लगा दिया। अच्छा, क्योंकि इंडियन जो मदर है ना, वो ऐसा पनिशमेंट दे देती हैं, यहाँ के नहीं देते हैं। तो थप्पड़ लगाया तो वो रोती रही, और फिर रोते 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 सो गई। अच्छा, तीन तीन चार दिन बाद फिर उसको ऐसे ही कर रही थी, तो खुद ही पहुंची, मम्मी मेरे एक थप्पड़ लगा दीजिए, मैं सो जाऊंगी। तो ओह अच्छा। तो दिस इज a काइंड ऑफ थिंग की डिपेंडेंसी, मतलब वो योगक्षेम वहां, क्योंकि विश्वास है कि ये क्या ठीक है कि नहीं। हम्म। तो भगवान दुख भी देते हैं, उससे भी बहुत जो समझने वाले होते हैं वो, मतलब उसको भी यूज करते हैं अच्छे पर्पस के लिए, हम्म, क्योंकि कभी कभी उससे ही बुद्धि जो है वो ठीक दशा में आ जाती है। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। O son of Kunti, even those devotee who faithfully worship other god also worship me, but they do so by Ram। तो दूसरे देवताओं की पूजा करके जो लोग फल पाते हैं, हर एक डिफरेंट देवता है, उनकी डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। जैसे जो लोग सूर्य नारायण भगवान की आराधना करते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। जो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उनके पास धन होता है। तो इसी तरीके से हैं, हर एक देवता डिफरेंट डिफरेंट फल देते हैं। तो कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि इवन दोज डिवोटी फेथफुली वर्शिप अदर गॉड्स, मतलब भगवान का, परमात्मा का ना करके, बल्कि अदर देवताओं का हालांकि पूजा करते हैं, वो कृष्ण भगवान रहते हैं, बट दे आल्सो दे दे रियली वर्शिप मी, क्योंकि भगवान के अलावा और कोई है ही नहीं। ये और यहाँ बट दे पर इन्होंने ओ सन ऑफ कुंती, कुंती मुझे लग रहा है इसलिए कह दिया है उसको कि कुंती का जो है ना, उसकी स्टोरी है कि उसने डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स को प्रे किया था ना, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट उनसे सन्स प्राप्त हो गए, डेमी गॉड्स हाँ को जिनको भी। तो जैसे ये अपना ये था, इंद्र का था, अर्जुन। तो उस वजह से मेरा ख्याल यहाँ पर ओ सन ऑफ कुंती भी लिखा गया होगा, हाँ, या कहा ठीक गया होगा। है। या सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं इसके बारे See, I said many times before as well, I get lost in this whole thing. Who are these other gods we talking about? Who are these? में? I mean, या Hanuman, they're all the same. There's only one. नो हमने अपने विश्वास से, how we created this whole phenomena, it fills my mind. Maybe it's more modern times that this happened. In the ancient times, there was only a stone and some belief. But अब जो है, there are so many things. Like I personally, I don't participate at all with this thing. I respect everybody's view, but I find it
there's only one, and that's जो कह रहे हैं कि मैं हूँ हर जगह पर. तो ये जो so whatever you achieve, it's only through that grace, nothing else. Yeah, you're right. That's why Krishna Bhagwan is saying that. I find very conflict. जैसे टेम्पल में जाता हूँ, 7 जगह हैं जाके. I struggle. I said मैं बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ. Please do not take. I'm not contradicting anybody. I have a lot of difficulty to go to each of them. By the time I walk around there, I forget what I'm here for. तो ऐसा है कि yet ये पहले भी आया तो अब फिर आया तो I'm trying to use my brain. I don't know how to apply this. देखिए Yeah, मैं बताता yeah, बता मैं दीजिए. बताता हूँ, एक सेकंड. देखिए ये जो है मंदिर, यहाँ के जो हैं वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं एक्चुअली द मंदिर जैसा इंडिया में होते थे. वो इंडिया में मंदिर जो होता है सिर्फ एक देवता के लिए होता है. ओके, जैसे कोणार्क का मंदिर है वो सिर्फ सूर्य देवता Okay, I'm going to interrupt you here. There's only one devta, but even you just saying that उसका इसका ये है उसका वो है. हाँ, This is वही where तो I have बता struggled with this. This is all I'm तो saying. वही तो बताने जा रहा हूँ कि हाँ आपको बोलिए. आप जब जाते हैं वहां पे तो आप अपने पर्पस भूल जाते हैं. आप किस पर्पस से आए थे. मतलब आपने चक्कर लगाया एक सिरे से मैं शंकर भगवान लगाता नहीं हूँ. I don't. ने कुछ भी कीजिए. मतलब जी. सो मेनी थिंग्स की जो क्या कहते हैं अ, हाँ कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूँ. इतने इतने हैं किसको किसको करूँ. नहीं, इसमें जो बताया है ना श्लोक में, उसके लिए उसमें तो सिर्फ यही बता रहे हैं कि जैसे सन गॉड है, विंड गॉड है, रेन गॉड है, ये सब दीज आर डेमी गॉड्स इन इन द लैंग्वेज ऑफ प्रभुपाद. सो जो इंग्लिश में उसको ऐसे डेमी गॉड करके लिखा जाता है, बट देवता देवता उनको बोलते हैं. तो वो लोग भगवान नहीं है, वो लोग भगवान कृष्ण का दर्जा नहीं है उनके पास, बट दे आर देवताज. दे गेट देयर पावर्स फ्रॉम देयर सुपीरियर लॉर्ड कृष्ण. यू नो सो दैट्स वाई वो डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स लगते हैं, बट दे आर जस्ट लाइक मिनिस्टर्स, सो टू स्पीक. कोई भी गवर्नमेंट चलाने में आपको पहले प्राइम मिनिस्टर हो, फिर मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसे हैं. सो that's what they're explaining about. And you go around respecting all the ministers as well, right? So that's what it's all about. You respect them, but you know the authority lies at the head. So वो Actually, recognize करने के लिए बता रहे हैं. एक्चुअली देवता जो टेम्पररी हैं, जो अच्छे काम करने मनुष्य के जो है, उसके बाद देवता की उपाधि उनको मिलती है. उसके उस बीच में से इंद्र की उपाधि मिलती है, लेकिन दीज आर ऑल टेम्पररी. जब उनके ये कर्म खत्म होते हैं, मुड़ के दे हैव टू कम बैक. दोबारा फिर मृत्यु लोक में उनको आना पड़ता है. इवन इंद्र को भी आना पड़ता है, इंद्र को भी. दीज आर दी उपाधि. तो और उनमें किसी से और को मिलती है फिर उपाधि. बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल ये चेंज होते रहते हैं. हम्म. इवन देवता को भी आना पड़ता है मृत्यु लोक में. दे हैव टू कम या बैक. बिल्कुल उनके जब कर्म खत्म हो जाते हैं, काम का. See, मेरा नाम सुरेंद्र है ना, so I am the Lord of Indra, so maybe I'm here. Surrender. Just joking in a funny way. It's not. Yeah. Anyway, I finished there. I just want to mention that there's a disparity. That's all. Yeah. I'll leave it at that. I respect that it's not going to stop because I think this way. People have their own faiths and they continue with that. Period. Yeah, so they कह रहे हैं कि but they do so by the wrong method. Okay, चलो ठीक है. वही emphasis है यहाँ पर. अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते. I am the enjoyer and the only Lord of all sacrifices. But those who fail to realize my divine nature must be reborn. ये जो है क्या है,
only he is. इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकते. आई एम द एंजॉयर एंड द ओनली लॉर्ड ऑफ द सैक्रिफाइसेस, बट दोज हु फेल टू रियलाइज माय डिवाइन नेचर मस्ट बी रिवॉर्ड. तो इस श्लोक को आप इस तरह भी देख सकते हैं दो तरीके से. लॉर्ड की पर्सनल फॉर्म एज कृष्णा, जैसे जो आपकी कल्पना में है वो, या फिर अव्यक्त, अनमैनिफेस्ट, इम्पर्सनल, ऑल परवेडिंग फॉर्म के बारे में Yeah. सोच सकते और हैं. जब यज्ञ में आहुति वगैरह देते हैं तो उस टाइम विष्णु के नाम से आहुति दी जाती है, और विष्णु भी भगवान का ही नाम है. इसमें ये बात है, बट दोज हु फेल टू रियलाइज माय डिवाइन नेचर मस्ट बी रिवॉर्ड. तो जन्म और मृत्यु, इस संसार में आना जाना, जो इसको नहीं जानते हैं भगवान की नेचर को, डिवाइन नेचर को, भगवान की डिवाइन नेचर को जानने का अर्थ है अपनी डिवाइन नेचर को जानना. अपनी डिवाइन नेचर को जान के ही भगवान की डिवाइन नेचर जानी जा सकती है. जैसे कि घड़ा जब तक ये नहीं पहचान लेगा कि वस्तुतः मैं मट्टी हूं, ये जो मेरा रूप है वो उसी का है, मट्टी का ही रूप है, और ये बदल सकता है. इसी तरीके से अभी मेरा अस्तित्व एक है, लेकिन ये खत्म हो जाएगा, और फिर उसी भगवत सत्ता में से जो मेरे, अगर मैंने इसको नहीं समझा है तो दूसरा इसमें से पैदा होगा कर्मों के अनुसार से. लेकिन एक दफे ये अनुभव कर लिया, एक दफे ये रियलाइज कर लिया कि द रियल नेचर ऑफ मी इज सेम एज द रियल नेचर ऑफ, देयर इज नो डिफरेंस. मैं एक उसका फ्रैक्शन हूँ, फ्रेगमेंट हूँ उसका, भगवत सत्ता का. तब नहीं होगा दूसरा जन्म, क्योंकि दूसरे जन्म की भी जरूरत नहीं है कोई. या जब लास्ट वेंसडे में जब गया ना मंदिर में, मंडे, लास्ट मंडे, धर्मवीर शर्मा जी का वो था शांति पाठ, हाँ, तो सुरेंद्र शास्त्री जी भी आए हुए थे, आ गए अच्छा. थे. तो उनको भी फिर पीयूष पंडित जी ने कहा कि आप दो शब्द जो बोलना चाहेंगे तो बोलिए. तो उन्होंने भी कुछ देर बोला. फिर उसमें उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपकी कामनाएं पहले समाप्त हो जाती हैं और जीवन बाद में समाप्त होता है, तब तो आपको मोक्ष मिल गया. और अगर आपकी का जीवन पहले समाप्त हो जाता है और कामना अभी पूरी नहीं हुई होती, तो समझो कि भी आपको पुनर्जन्म मिलेगा ही मिलेगा. then you have to come back. या सो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा सबके लिए. तो मैंने कहा ये भी ध्यान देने जो बात है, वो तो हम भी डिस्कस करते ही हैं उसके ऊपर, कामनाओं के ऊपर. बट दिस वाज जस्ट ही गेव इट स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ वन लाइन. वो एक बात भूल गया. देखिए, कामनाएं आप बाई फोर्सफुली सप्रेस कर सकते हैं. ओके, या सप्रेस की जा सकती है. अच्छा, कामना के अलावा एक और होती है वासना, जो Lust. Yeah. आपके भीतर कामना है, आपको पता भी नहीं है, पल रही है भीतर ही भीतर ना. अनकॉन्शियस. या हाँ, तो उनको कैसे, तो कामना कैसे का, अगर जब तक आप नहीं आपको अपना स्वरूप समझ में नहीं आएगा, तब तक कामना कभी कभी नहीं दूर हो सकती. सही बात है. वहाँ वहाँ तक नहीं उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने जस्ट सिंपल टर्म्स में हाँ, कामनाओं तक खत्म कर दिया. या हमें या ठीक है.
अब हम अपने जीवन देख लें, कामना ही कितनी कामनाएं पूरी होती होती चली गई हैं, मतलब कुछ नहीं हुई या नहीं। लेकिन वो क्या, एक दफे कामना पूरी हो गई तो इसका मतलब कि दूसरी कामना नहीं पैदा होगी। अब संसार है, त्रिगुणात्मक प्रकृति में रहेंगे तो जब तो आंखों हो से गई। देखेंगे, हाँ कुछ ना यस, कुछ। सही बात है। तो इसका तो किनारा ही नहीं है ना। एक हमारे नहीं इसका, स्वामी जी एक शेर बोला करते थे ना, हमने ये इसके बारे में, अब से दरिया, इसका इसका कोई किनारा नहीं होता ना। हाँ, कौसर भी खिंच आए तो नीयत नहीं भरती, कौसर वो कहते हैं कि अमृत का दरिया ना। इतनी एक्सट्रीम भी आपकी डिजायर अगर फुलफिल हो जाए, तब भी हाँ, कौसर भी खिंच आए तो नीयत नहीं भरती। अब से दरिया वो है जिसका साहिल नहीं होता। मैं देयर बोल इज रहा नो एंड ऑफ डिजायर, उसके एक के बाद। सो इट्स बेटर टू लिव इन दैट, वही शुरू देखो में ना, इसको दबा दें। अभी देखो ना, जैसे अपने इंडिया में पॉलिटिशियन देखिए, उनके घरों में छापे पड़ते हैं तो नोटों की ट्रक लोड भर के मिलते हैं, तो कितनी या कामना। हम्म तो मैं चित्रकूट में सेंट देखता रहता हूँ यूटीवी पे। वो एक ही कॉटेज है और बिल्कुल रेंज का प्रोटेक्शन नहीं नहीं। अगर कोई आ गया दे गया, नहीं तो इवन लीव्स तक वो कहते भी खा लेते हैं। अंधे भजन कर रहे हैं, उनकी भी कुछ नहीं है बिल्कुल। कोई नेसेसिटी अपने आप पूरी हो जाती है, तो वो भी रह रहे हैं बिल्कुल सर्दी गर्मी में सारा, या बिल्कुल उनकी लाइफ का। यह चलिए, हमने तो शेष जीवन थोड़ा सा, जिसको कहते हैं, शांति में बिताना है यहाँ पर। हम तो हाँ, चित्रकूट जाने वाले नहीं हैं, बट एटलीस्ट लेकिन लेकिन यूट्यूब पे, बिल्कुल यूट्यूब पे रोज या दो तीन सेंट्स दिखाते हैं। एक हिमालय के दिखाते हैं और एक ये, तो अब चार पांच चित्रकूट, या जने उसको बनाते हैं। हाँ जी, या ये मैं भी चित्रकूट का देखता बद्रीनाथ हूँ कभी। मतलब, केदारनाथ वाले। या हाँ, चित्रकूट का मतलब समझते हैं क्या है चित्रकूट का? देखिए, हाँ चित्र जी, दो शब्दों से बना है, चित्त, चित्त, चित्र। हम्म और दूसरा बना है कूट। हम्म तो चित्त तो हम जानते हैं, हमारा चित्त जो है वो भागता रहता है। कभी चित्त, कई लोग कहते हैं मेरा चित्त यहाँ नहीं लग रहा है, मेरा चित्त वहाँ है। मतलब जो आपकी सम टोटल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो आपके दिमाग के ऊपर है, वो चित्त है। अब ये जो हमेशा फ्लक्चुएशन में रहता है, कभी ये नहीं है कि आप बिल्कुल शांत से बैठ जाएं। अच्छा, कूट कहते हैं जो कि टस से मस ना हो। कूट वो होता है कि जो जो सुनार के पास होता है ना, एनविल, जिसके ऊपर रख के वो डिफरेंट देता है शेप उसको, हम्म उसे कहते हैं कूट। तो वो जो उसके ऊपर आते हैं सोने के गहने, वो तो बदलते रहते हैं, लेकिन जो वो है वो अपना उसका शेप रहता है। हम्म तो चित्रकूट का मतलब है जो आपका चित्त वैसा ही हो जाए कि उसके ऊपर कुछ असर ना पड़े, स्थिर, वो है चित्रकूट। अच्छा। हाँ, वो है चित्रकूट। जो शांत चित्त, जो बिना डिस्टरबेंस के चित्त है, वो है चित्रकूट। हम्म दूसरा, दूसरा क्या है? त्रिकूट। जो लंका थी, अगर आपने पढ़ी हो रामायण, लंका त्रिकूट पर्वत पर है। त्रिकूट, अच्छा। त्रिकूट पर्वत, त्रिकूट वो है जहाँ पे तीनों गुण जो हैं, सत रज और तम, मतलब संसार, वो एट द प्ले है। ओके। तो ये है। तो चित्रकूट आपका यही है, जब आपका चित्त जो है बिल्कुल वृत्ति से, चित्त वृत्ति निरोध हो गई, तो वो चित्रकूट बन गया। चलिए, ये तो अच्छी बात है फिर। हाँ, जाने की जरूरत नहीं, ये मुझे यहीं पर चित्रकूट बन गया। गुड थिंग यू एक्सप्लेन्ड। चलो, ये भी फायदा हो गया राज जी, हमारा भारत जाने का, वो चित्रकूट जाने का किराया बच गया। नहीं, अब भी, आप फायदे की बात कर रहे हैं तो फायदा ये भी हो हाँ, गया। जब भी आप बैठे हो शांत से बिल्कुल, जब कोई भी आपके
बात निकल रही है दिमाग में बिल्कुल आनंद से। तब आप या चित्रकूट में बैठे हैं। या बिल्कुल कहा था ना, चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़। या तुलसीदास चंदन घिसत या जिसे तिलक देत तिलक रघुवीर लगे रघुवीर, या उनका। एक मैं कल हैरान हुआ देख के, एक सेंट से वहां चित्रकूट ना, वो जब शंख बजाते थे, उनके दो डॉग्स थे। वो डॉग जो उसी वक्त जब वो शंख बजाते हैं तो आसमान की तरफ बिल्कुल लेके बोलते हैं, वैसे ही ना दोनों डॉग जैसे बार करते हैं या, लेकिन वो दोनों फेस उनके ऊपर चले जाते हैं आसमान की ओर, अलग अलग बैठे हैं। वो इतना, वो सेकंड उन्होंने घंटी बजाई ऐसे, वो घंटी बजाने से भी फिर भी वो ऊपर बिल्कुल आसमान की तरफ करके, तो बिल्कुल ऐसे ही बार करते हैं। तो जैसे अच्छी कंपनी से, साधु संघ की कंपनी से जो भी डॉग्स भी चेंज हो जाते हैं, ये देखो हाँ, बिल्कुल उनका। तो वी शुड लर्न की अच्छी कंपनी जैसे अब हो रही है हमारी महान पुरुषों की, साधु संघ की, उससे चेंजेस जो होना बिल्कुल हो जाए, आपके थिंकिंग, आपके थॉट्स, एवरीथिंग एक्चुअली। जब उनके, तो मैंने ये महसूस किया कल देख के, बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने कहा भी देखो। See, I play, मैं डेली बजाता हूँ इस सुबह जब मैं उठता हूँ ना। I don't know why I do it, but उससे मुझे अच्छा महसूस, I mean, that whole sound is so resonating that, but I don't know the meaning of it as such, जैसे आप explain कर रहे हैं ना। तो मेरे पास तो है, I'm the only one looking at my guru's picture and playing that. I शंख do it 3 times. Yeah. अच्छा that's very good Hmm. keeps your lungs working as well because you have to really fill I was in going to, पर उसकी sound yeah जो है कि किसी दिन yeah इतनी sweet आती है, कई दफा मैं I yeah can't pump it even when I try. I yeah can't do it, but most of the time it works, but I feel good. yeah ऐसा है। हमारे पास भी है शंख एक्चुअली हम पहले पहले करते थे प्रयोग अब तो बंद कर दिया मेरे तो बच्चे बेटियां भी करती थी प्रयोग पहले पहले जब उनको सिखाते थे ना सारा तो या ये लंग्स के लिए अच्छा है ये या बजाना ना, शंख बजाना। मुझे लगता है कि मैं लॉर्ड कृष्णा को आवाज लगा रहा हूँ उससे, प्लीज वेक अप। बिल्कुल या दैट्स वेरी गुड yeah, I know because actually one of my great grandfather's surname was Shankdhar. अच्छा, अच्छा शंखधर हाँ, वाह अच्छा नाम आगे शुरू करते हैं। क्या टाइम हो गया? 4:22 हो गया। या ओके, 5-6 मिनट और कर लो। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्यजिनोऽपि माम् Worshipper of celestial gods take birth amongst the celestial gods. Worshipper of the ancestor go to the ancestors. Worshipper of ghosts take birth amongst such beings. And my devotee come to me alone. ये इसमें देखिए बता रहे हैं कि तो देव हैं, डेमिगॉड्स की पूजा करते हैं, वो डेमिगॉड्स की तरफ जाते हैं एंड दे टेक बर्थ देयर। और जो पितृ की पूजा करते हैं वो पितृ की तरफ जाते हैं। और जो कुछ लोग भूत प्रेत की भी पूजा करते हैं वो भूत प्रेत भी बन जाते हैं। और जो भगवान की के डिवोटी हैं वो दे कम टू मी अलोन। तो इसमें देखिए बताया है कि जो रांग पाथ पे जो लोग चले गए वो उनको वैसी होती है। जिस 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 गलत रास्ते पे वो चला जाए तो वो गलत लक्ष्य पे ही पहुंचेगा। तो यही है इसका। अब हम इसको पितृ क्या होते हैं और ये भूतों की पूजा क्या होती है, इसमें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं। वैसे होती है, कुछ लोग होती होंगे कि विधि की जो भूत प्रेत को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके फल बुरे हैं। और फिर
जो है वर्शिप के लायक वो सिर्फ वो एक भगवान आपके इष्ट के रूप में, जो भी आपने इष्ट बनाया है, उनकी निष्काम भक्ति, बस वही है। हम्म। या ये बहुत अच्छा है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। If one offers to me with devotion a leaf, a flower, a fruit, or even water, I delightfully partake of that item offered with love by my devotee in your pure consciousness. तो वही थीम है कि भगवान जो है भक्ति के भाव के भूखे हैं। उनको आप कितनी महंगी वस्तुएं देंगे उससे उनका मतलब नहीं है, भाव कैसा है उनके प्रति, वो है इम्पॉर्टेंट चीज। और यहाँ पर एक बात और है कि ये जिसको भी भगवान को, जिसको भी इष्ट को आपने पूर्ण भगवान समझ रखा है, भगवान शंकर देवी, इट डजंट मैटर। मेरी मेरी से राम को, कृष्ण को, किसी से अपने सरेंडर्ड हैं और पूरी भक्ति से उसकी तरफ, कभी ये उसको मतलब वैसा ही शांति मिलेगी। Yeah. यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer as oblation to the sacred fire, whatever you belong as a gift, and whatever austerity you perform, O son of Kunti, do them as offering to me. दीपक जी, आपको इसका अच्छा, आप समझा दीजिए इसको। Yat Karoshi, whatever you do, whatever you eat, whatever you offer as oblation to the sacred fire, whatever you bestow as a gift, or whatever austerities you perform, O son of Kunti, do them as an offering to me. या सो इसका इससे पहले वाले श्लोक से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है ना. इफ वी गो बाय द ISKCON group practices, not only ISKCON group but जो वैष्णव है ना, वैष्णव पद्धति को जो फॉलो करते हैं, दे स्पेशली they are very much connected with these two shlokas, because first of all they will offer all the vegetarian things, and you know जिसमें हिंसा की मात्रा ना हो, so जिस फूड में, so उसको फिर sanctify करने के लिए वो they offer it to भगवान Krishna. So and so उसी से related है ये श्लोका के भी, you know, but and this can easily be done if one अपना makes up their mind. हम भी पहले करते ही थे, you know, बच्चों को वैसे सिखाया हुआ था, तो we used to offer all the time in front of the deities, and उसके बाद फिर प्रसादम लेते थे. और हमारे साथ तो हमारे ISKCON डिवोटी हमारे घर पे ही रहते थे. मेरे
साला साहब जो हरिराम दास, तो उससे भी थोड़ा सा वो पड़ता था, उसका थोड़ा सा असर के भी यहाँ करना है कि अदरवाइज ही ही विल नॉट लाइक टू ईट द फूड इफ इट्स नॉट ऑफर्ड. सो वो दैट्स द थिंग, एंड इट हैज़ इट्स बेनिफिट्स, थोड़ा सा आपको प्योरीफाई करता है, आपके माइंड को, हार्ट को, बॉडी को, सब प्योरिफिकेशन होती है थोड़ी थोड़ी प्रसादम खाने से. हाँ, ऐसा करने से जो भगवत सत्ता है, भगवान है, वो ही बिकम द सेंटर स्टेज या हमारी लाइफ के. अब इसमें देखिए, यहाँ तक ये बता रहे हैं, व्हाट एवर यू ईट, तुम जो खाते हो वो भी इज ए ऑफरिंग टू मी. Yeah. आई मीन, हम अपनी जवान के जिह्वा के स्वाद के लिए गोलगप्पे या कुछ भी समझ लीजिए, वी आर ईटिंग. तो वो कहते हैं कि यू अपना एंजॉयमेंट आप हटा के यू थिंक दैट यू आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई मी. अच्छा, ये जो है, जब ये भावना आ जाएगी, तब वो कुछ उल जलूल चीजें भी खाना बंद हो जाएंगी. मतलब इसलिए, बिकॉज जो जो हम कौर ले रहे हैं अपने मुंह में, वो इट्स ऑफरिंग टू द फायर ऑफ डाइजेशन. जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था, अहम वैश्वानरो भूता प्राणनाम देहिम आश्रिता. आई एम द फायर ऑफ डाइजेशन सिचुएटेड इन एवरी बेली. उसके लिए तो उसी को ध्यान करके आहुति दो कि मैं जो भी ग्रास जो है घसा मेरे मुंह में जा रहा है, वो सब भगवान की आहुति है. Beautifully put. जो आप कह रहे हैं, I practice this as well. Every या time I eat, I chant Om Namah Shivaya 11 times. या And so I don't physically offer anything, but whatever I eat, I या offer to my own. अब I आप feel good. It's always a nice kind of feeling. As you said, it does bring you aligned with your good energy. And या और किसी की हेल्प भी करें ना, तो वो भी कहे, ये भी समझ कीजिए कि मतलब ये ऑफरिंग है भगवान के लिए. मतलब ये जी, इसके कुछ भी, ये, हाँ, यह बड़ा अच्छा करते हैं, सभी लोगों को करना चाहिए. या करना तो चाहिए. ऑफरिंग जो हम लंच या डिनर, घर में तो गार्लिक है, ऑनियन है. सिर्फ ब्रेकफास्ट का मैं करता हूँ, ब्रेकफास्ट का जरूर करता हूँ टेम्पल में पहले रख के ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसमें ओट मील है या फ्रूट्स हैं बस ना. वो देयर विदाउट ऑनियंस, उसमें तो है नहीं, कुछ नहीं. उसको पहले करके प्रेयर करके उसको, उसके बाद यही कहता हूँ कि जो मुझे प्रसाद रूप मिल रहा वो अमृत रूप हो, वो अपनी भक्ति देना, वो कह के उसकी प्रे करके फिर मैं खाता हूँ ब्रेकफास्ट. लेकिन वो मैं रोज कर रहा हूँ. अब एंड डूइंग. और हमारे बचपन में माँ चपाती बनाती थी ना, तो पहली 3 चपाती हमको नहीं देती थी. हाँ, पहले गाय की, बाद में डॉग की, फिर सर्वेंट की, और बाद में हमारी. या अच्छा. मालूम नहीं, नहीं, भगवान बहुत. की ऐसे नहीं, खाली गाय, डॉग एंड ये सर्वेंट, हाँ, तो एंड देन वी यूज्ड टू गेट. वो कृष्ण भगवान का विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गौ हस्त नहीं. मतलब इस सब में वही जो है एक भगत सत्ता है. जो भूख की आग है वो भगवान जैसे हमारे पेट में लग है, उसी तरीके से गाय में भी द फायर ऑफ डाइजेशन. या जठराग्नि तो सब में ही है, एनिमल्स हैं, अब अगर ह्यूमन ना, है. अगर वो ना हो, कुछ लोगों को भूख ही नहीं लगती है, तो देखिए कितनी कोशिश करी जाती है उसके. मगर वो फिक्स टाइम पे गाय और कुत्ता आ जाता था. हाँ, हाँ, ये उनको कभी पता. भूलते नहीं थे हम इसको. हमारा स्कूल का टाइमिंग और जल्दी खाना रहता है, तो वो डॉग कुत्ता आ गया तो हम समझते थे कभी खेलते हैं तो अभी टाइम हो गया जाने का. हाँ, कभी देर हो जाए तो नाक करते थे मुझे, फाटे हाँ. वाह. चलिए 4:33 हो गए. तो आज का प्रसंग यहीं पर विराम दे देते हैं. हाँ जी. ठीक है.
तो इससे अपना आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीक। Yeah. तो अभी एक भजन कर लेते हैं अच्छा, और उसके बाद अगर किसी और ने भजन करना हो तो अपना भजन कृपया तैयार कर लीजिए। ये तो आज भगवान का गुणगान किया है हमने, तो वासना और कामना में क्या फर्क है? अच्छा, वासना और कामना में, हाँ जी देखिए, हाँ। कामना तो है जो कि अभी आपके प्रेजेंट में है ना, बिल्कुल सामने आपको है। और वासना वो है जो कि बहुत डीप आपके भीतर है, जिसका आपको ख्याल भी नहीं है, लेकिन वो एक दफे आपने उसकी कामना की थी, वो कामना पूरी नहीं हुई, वो बैठ गई है बहुत भीतर जाके, वो वासना बन गई। वो वासना है। तो वो उस वासना को हमें पूरा जब वो दबी हुई है तो फिर उसका तो कोई फर्क ही नहीं, फिर हाँ, तो वो ये कहीं है ही नहीं। वो है, यही तो है। वो उसी के कारण तो जन्म होता है, वासना के कारण ही तो दूसरा जन्म होता है। कामना तो आप कुछ कर सकते हैं, कामना को तो आप मैनेज कर सकते हैं किसी तरीके से, लेकिन अच्छा, वासना को, वासना जो पूरी न हो हाँ, मगर है। मगर है, जो आपने उस टाइम बीइंग आप उसको आपने सप्रेस कर दिया, या आपने उसको कहा चलो नहीं है तो नहीं है, लेकिन वो है अभी भी। जिधर जैसे मान लीजिए सीड है, वो पड़ा है जमीन पे, उसे पानी नहीं मिला है 2-3 साल तक, लेकिन जब पानी बरसेगा तो वो फिर से उगाएगा। तो इसी तरीके से वो है, बीज रूप में वो पड़ा हुआ अच्छा, वासना। थैंक यू। है। चलिए ये भजन एक करते हैं। अगर मेरा कंप्यूटर डाउन हो जाए तो मैं अभी दोबारा कनेक्ट करूंगा। ओके। गोविंद के गुण गाले रे, गोविंद के गुण गाले रे, ओ भोले प्राणी। गोविंद के गुण गाले रे, ओ भोले प्राणी। मन में राम रमाले रे, मन में राम रमाले रे, ओ भोले प्राणी। गोविंद के गुण गाले रे, ओ भोले प्राणी। गोविंद के गुण गाले रे, ओ भोले प्राणी। जीवन का हर पल यूं जाए, जीवन का हर पल यूं जाए, निकली श्वास नहीं फिर आए, निकली श्वास नहीं फिर आए। जीवन का हर पल यूं जाए, निकली श्वास नहीं फिर आए। प्रभु को शीश झुका ले रे, प्रभु को शीश झुका ले रे, ओ भोले प्राणी। गोविंद के गुण गाले रे, ओ भोले प्राणी। गोविंद के गुण गाले रे, ओ भोले प्राणी। इस जग में सब बह जाता है, इस जग में सब बह जाता है,
प्रभु का ही बस रह जाता है, प्रभु का ही बस रह जाता है। इस जग में सब बह जाता है, प्रभु का ही बस रह जाता है। प्रेम की ज्योत जगा ले रे, प्रेम की ज्योत जगा ले रे, ओ भोले प्राणी गोविंद के गुण गा ले रे, ओ भोले प्राणी गोविंद के गुण गा ले रे, ओ भोले प्राणी। हरि नारायण सुमिरन कर ले, हरि नारायण सुमिरन कर ले, हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण सुमिरन कर ले। होके शरण भव सागर तर ले, हरि नारायण सुमिरन कर ले। होके शरण भव सागर तर ले, भूल मन को मना ले रे, भूले मन को मना ले रे, ओ भोले प्राणी गोविंद के गुण गा ले रे, ओ भोले प्राणी गोविंद के गुण गा ले रे, ओ भोले प्राणी। मन में राम रमा ले रे, मन में राम रमा ले रे, ओ भोले प्राणी गोविंद के गुण गा ले रे, ओ भोले प्राणी गोविंद के गुण गा ले रे, ओ भोले प्राणी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। बड़ा अच्छा भजन। हाँ जी, Really nice. चित्रा जी गाएंगे? चित्रा गला खराब है? Oh yeah. और कोई भजन करेंगे? मैं एक पोयम बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। विश्वास की डोर है ना, अच्छा जी। तुम्हें भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं, तुम्हें पास पाऊं ये हकीकत नहीं, तुम्हारे एहसास को महसूस करती रहूं, ये तो जायज है जिसमें कोई बंदिश नहीं। न ये वक्त का मोहताज, न ही है जगह की बंदिश, बस होश हवास कायम रहे, एहसास के साथ गर विश्वास हो, एहसास के साथ गर विश्वास हो, हकीकत सामने आ सकती है कल्पना बनकर। कल्पना के साथ गर साधना हो, मंजिल खुद ही मिल जाती हो। न हमें कोई मोह है, न ही कोई राग, ये नश्वर है संसार, आना जाना तो लगा ही रहता है। उड़ जा अपनी रफ्तार से परमात्मा की डोर के संग, इस डोर को थाम के रखना, गर पकड़ है तेरी मजबूत। प्यार की नाजुक सी डोर है ये विश्वास, आत्मा को परमात्मा से भी मिला देती है विश्वास। विश्वास से ये दूरियां भी तय हो जाती है, बस चाहत हो पाने की साथ में दृढ़ संकल्प। जरूरी नहीं कि शक्कर हमें दिखाई दे, पर शक्कर की मिठास तो हम महसूस कर ही लेते हैं। बस जी इतनी है हमारी कविता। वेरी वेरी गुड। बहुत बहुत अच्छी। बहुत मेलिया व्हाट्सएप पे ये भेज देना ना रिकॉर्ड का। ये जरूर भेज दूंगी। इसका बहुत अच्छे शीर्षक क्या अल्फाज। रखा है आपने?
इतने अच्छे अल्फाज और इतना रूहानी भी है और भी। इसका शीर्षक है विश्वास की डोर। अच्छा, विश्वास की डोर। मैं बहुत अभी अच्छे। अपनी बुक पब्लिश कर रही हूँ कविताओं के 80 कम से 80 तक है, तो मैं अभी थोड़े दिनों में उसको पब्लिश कर रही हूँ। पब्लिशर Yeah, मिल गया है। वाह वाह। that's good. तो ये बुक कहाँ से मिलेगी फिर हमें जी? मैं ये भेज दूंगी ये पोइम आपको। तो वो बुक जो है वो मिलेगी ना, उन्होंने मतलब अमेजोन में या किसी कहीं से। Yeah, या Amazon पे डालेंगे। हाँ, ई बुक में भी होगा और वैसे भी भेज देंगे, मगर ये पोइम मैं आपको भेज दूंगी। That's ये good. ये जरूर आप पोस्ट करें या ना फिर मैं व्हाट्सएप पे। बिल्कुल इसके अल्फाज तो बिल्कुल। थैंक यू। अब मैं थोड़े दिनों में कनाडा आ रही हूँ, अभी मैं यूएस में। थोड़ा सा अच्छा, टाइम का यूएस इधर में ही उधर है। हेर फेर ठीक है। हाँ, वाह। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Good to see you. Yeah. Yes, very या nice. या तो इधर दिखाई तो नहीं दे रही है, कैसे गुड टू सी यू। पता नहीं मेरे को। I know her. I have met her. So, yeah. अरे आपको वीडियो ऑन करो ना मोहिनी जी। हाँ, आप लोग मुझे दिख रहे हो। हाँ, पता नहीं मैं कहाँ गई। पर आपका वीडियो ऑन नहीं है ना। ऊपर स्क्रीन के ऊपर जाओगे ना, ओके जो ओके वीडियो बना ओके हुआ है ना, ओके ओके ओके, मैं उसको प्रेस करो। करूँगी। असल में मैं ये आप आ जाओगे। कविता के चक्कर में मेरा ये गया इधर उधर। अच्छा अच्छा, You are ओके, good. या क्योंकि कविता भी इसी में थी, अच्छा। मेरे मोबाइल में ही। हाँ जी, अब आप Okay. मैं अभी भी आपको नहीं आया, दिखाई। आपकी प्रोफाइल ही आ रही है। अच्छा, बस आप तो आ हाँ, गए अब ना। आ गया। पहले yeah. से है ना आपको। चलो, थैंक यू वेरी हाँ मच। या, आज हम सभी मिले हैं। Yeah. आप तो ये वापस और कब आ रहे कविता हो? आपको मैं एंडिंग दिस, असल में इसी पब्लिशिंग के ही चक्कर में उनके साथ कुछ चल रहा है, तो यहाँ ओके, इसका काम थोड़ा सा बेटी ने संभाला है, अच्छा अच्छा, तो वेरी इसलिए गुड। इसको करके मैं लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ आ जाऊंगी। अच्छा, हैव ए सेफ फ्लाइट। हाँ या, हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। गुड गुड। चित्रा जी अब आप सुनाएंगी कोई एक। आपका गला खराब है, लेकिन गला खराब के बावजूद भी अच्छे आवाज गले ठीक है। वाले को मात दे सकती हैं आप। नहीं, आपका वो आप तो उन्होंने म्यूट पे उन्होंने तो म्यूट पे हैं। म्यूट पे है। नहीं आपकी बोलो। आवाज नहीं आ रही चित्रा जी, बिल्कुल म्यूट पे बिल्कुल हैं। म्यूट पे है अभी। अब आ रही है? हाँ जी। अब ठीक है। नहीं, मेरा बहुत ज्यादा गला खराब है, as you can हाँ, see। नहीं नहीं, डोंट डू दैट देन। या, लग रहा है या। बहुत दिन से आपने वो अब मेरे पास एक और बोतल रखी है, वो जो पहले आपको दी थी ना, वो याद है क्या मेरे नाम है? पास अभी खरीद के यहाँ भी मिल गई मुझे, पर वो मेरे ख्याल से अच्छा डिल्यूटेड है वो थोड़ी सी, तो करूंगी उसका उसका करूंगी। वैसे मैं सोच रही हूँ डॉक्टर को भी दिखाऊंगी, बहुत दिन हो गए। Yeah. सॉरी टू हियर। जिंजर, हनी I'm- हनी एंड हनी की पेस्ट बना के ना, वो हाँ, चाट लो। एक स्पून में, कटोरी में बना के। हनी इज एंटीबायोटिक एंड हल्दी इज एंटीबायोटिक एंड हनी विल कोट योर थ्रोट। हल्दी तो मैं बहुत यूज करती हूँ। नहीं, पर हल्दी के साथ हनी लो। जिंजर गले के लिए ना, गले के लिए हल्दी एंड हनी। कोशिश या, करूंगी। चलिए, एक्चुअली आपसे मिलूंगी इसमें पिकनिक में। मैं तो एक कटोरी में ना, छोटी कटोरी में बना लेती हूँ, हल्दी और हनी, थोड़ी सी हल्दी, बाकी थोड़ी सी हनी, पेस्ट बना के चम्मच सुबह शाम, छोटी वाली चम्मच आप खा लो। मुंह में कोट भी हो जाता है और गला भी ठीक हो जाता है जल्दी ना। ये कोशिश करूंगी, जरूर कोशिश करूंगी। हम लोग तो देखिए, हनी और काली मिर्च। वो भी बहुत अच्छी है। हाँ, पर हल्दी के साथ ना काली मिर्च जरूर डालनी चाहिए, अदरवाइज इट डजंट एब्जॉर्ब। अच्छा अच्छा अच्छा। इवन दूध में भी हल्दी डाल के पीते हैं ना, तो मैं उसमें भी थोड़ी सी काली मिर्च डाल देती हूँ, क्योंकि अच्छा। उसके साथ भी ना वो एब्जॉर्बेशन उसकी इसकी ज्यादा हो जाती है। turmeric की ना। ज्यादा नहीं, 2000-3000 टाइम्स। जरा सी हाँ। या, तो राज जी अब आप सुना दीजिए, जिससे कि गला ठीक हो जाए, कोई भजन। यस। भजन से क्यों चित्रा जी सुनाने नहीं जा रही? अब तो मेरा टाइम हो गया, लेकिन ये नहीं, मैं आप भाई 3 मिनट है। सुनाइए, 2 सुनाइए मिनट। आप। अभी 1 मिनट दोहा सुनाई देता हूँ आपको थोड़ा। ओके। नहीं, भजन सुनाइए पूरा।
अनम्यूट कर लीजिए। मतलब 50 मिनट होने वाला है, तो 10 मिनट। कोई बात नहीं भाई साहब, 4:49 इतनी हो कोई गए। जल्दी नहीं। अच्छा फिर दो, हालांकि हम वी कैन डू ओवर टाइम। हाँ, क्योंकि अभी मैं वो ऑन करूंगा, सुना तो सकता हूँ, लेकिन ऑन करूंगा 3-4 मिनट उसमें लग जाएंगे, तो आज अच्छा रहने। ठीक है, जैसा भी है, नहीं दुआई बनाई। सुना दी। यस, तो अभी हम मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो सेशन है यहीं पर हम इसको विराम देते हैं। अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा एंड फिर हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और सब आनंदित रहें। जय श्री कृष्ण।